हेलो क्लास। अभी तक हम लोग आईटीएफ का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज हम लोग पढ़े 2.1 का जितने सारे कॉन्सेप्ट थे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हम उसको पढ़ लिए गए हैं, ठीक है। तो अब आज हम लोग देखने वाले हैं आईटीएफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके से आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे आपका डिफिनेशन बहुत अच्छा होगा और इन फ्यूचर आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हैं मैं इसमें आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे और जो भी मैं कुछ इसमें फॉर्मूला वगैरह की पॉइंट्स दिखाऊंगा उसको आप कॉपी पर प्रिंट आउट लिखेंगे उसको, ठीक है। और नहीं लिख पा रहे हैं आप उसको नहीं लिखेंगे तो अभी तक बहुत मज़ा आएगा, बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़े थे तो आज इसका जो एक्सरसाइज है हम लोग का ना इंटीग्रेशन का, ठीक है। जो भी इसके इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया था आपके इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इंटीग्रेशन में अब करना है क्या। बहुत बेसिक जो भी तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि हम लोग को क्लास 10th में जो भी पढ़े होंगे उस सबको एक चीज़ उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो पहले क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को पता है कि भाई एक फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर फार्मूला है, इसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। बट क्या बच्चे को मन में सर क्या ऐसा ही कॉन्सेप्ट आने वाला एग्जाम सवाल में? नहीं भाई, इसका यूज आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका यूज आएगा। तो क्या यूज आएगा सर? इससे जो मेरे पास जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो जो मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इससे फॉर्मूला बनेगा। तो जैसे साइन स्क्वायर रहेगा, कॉस को उधर शिफ्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे मैं ऐसे यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास? एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इससे भी कुछ फॉर्मूला बनेंगे, इससे भी फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। उसी के लिस्ट को हम समझने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये आपको पूरे कैलकुलस में काम आएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को यही समझ में नहीं आता है, ठीक है, और वो रोते रहते हैं। ज़्यादा ध्यान देने की बात है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भाई इतना ही समझ लो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार जोड़ दे रहा हूँ, इसका मतलब काम मिल है, बहुत काम का। चलो नेक्स्ट। तो सर इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपका क्वेश्चन तो नहीं था, कॉन्सेप्ट देखो। अगर मेरे पास साइन थीटा है, ठीक है, तो हम जिन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, अभी तुरंत बताए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखा नहीं देखा, लेकिन देखना पड़ेगा, याद रखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बच्चों में सर कहाँ से आया? भाई आ गया कहीं से, कहीं तो आया होगा, थोड़ा सा ढूंढो उसको। हालांकि नहीं ढूंढेंगे काम चलेगा, उनको काम से मतलब है। tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और चौथा जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और नेक्स्ट जो मेरा 5 नंबर है वो आ जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 6 नंबर जो होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा का हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, जब आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो देख देख रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपसे ये दे दिया रहेगा कि रूट अंडर, यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस स्क्वायर फॉर्मेट दिया हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मेट में 1 माइनस स्क्वायर का एक्स का बैठा कौन है? या तो एक्स के पे कौन सा बैठा हुआ है, या तो एक्स के पे कौन बैठा हुआ है, कॉस बैठा हुआ है, या तो कौन बैठा हुआ है, साइन बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 माइनस स्क्वायर के पे क्या पुट हो सकता है। तो इस जगह पुट हो सकता है या तो साइन पुट होगा या तो कॉस पुट होगा। ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आपके 1 रूट अंडर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर दिख जाए कहीं पे भी, तो आपको क्या पुट करना वहां पे, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर एक फॉर्मेट और से बन जाता है, अगर मान के चलिए कि सर मान के चलिए एक सवाल है एक्स स्क्वायर
-1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर -1, उसमें क्या पुट होगा? अब देख रहे हैं एक चीज कौन फिट कर सकता है, या तो कॉस या तो सेक फिट कर सकता है। तो इस जगह पुट दो चीज हो सकता है, या तो सेक थीटा पुट होगा या तो कॉस थीटा होगा। भाई लिखते चलना है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक चीज और में देख लो, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 प्लस कॉट इसमें क्या, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर नहीं, इसको हम लोग क्या है कहेंगे, चलो 1 मिनट में। अगर मेरे पास सवाल में रहा कहीं पे भी ऐसा रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, और सर इस जगह क्या पुट होगा, तो अब देख पा रहे हैं कि इस जगह tan या cot ही बैठेगा तो फिट करेगा। तो इस जगह दो ही पुट हो सकता है, या तो tan पुट होगा या तो cot पुट होगा। तो ये जो तीन फॉर्मेट है ये आपका ITM में यूज होने वाले हैं। ये जो तीन फॉर्मेट पढ़ाए आपको, फिर रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर देखो तो क्या पुट करना है, साइन या कॉस पुट करेंगे। सर क्यों सर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर स्क्वायर -1 देखो तो क्या पुट करना है, या तो सेक या तो कॉसेक। ऐसा सर क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये और ये। सर इसमें क्या पुट करना है, tan cot, क्यों सर, फॉर्मूला है tan cot का, क्या होता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या पुट करना है। तो आपके पास जो पूरे कॉन्सेप्ट में तीन बातें समझ में आएगा। अभी आपको मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में तीन बात सिखाया। पहला क्या सिखाया कि कभी भी आपको ये फॉर्मेट दिख जाए, इसको रिमार्क बना के लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कहीं फॉर्मेट दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, तो इस जगह बुआ जो पुट होने वाला है, जो पुट करेंगे एक्स के जगह पे, ये या तो साइन पुट करना है प्यारे बच्चों, या तो कॉस पुट करना है। कहाँ से बना है और समझ में आ गया होगा, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि क्या पुट करना है, ठीक है। तो आप जो है इस बात को अच्छे से समझे। दूसरी बात है, रूट अंडर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 दिख जाए, तो इस जगह क्या पुट होगा, इस जगह एक्स के जगह या तो पुट होगा प्यारे बच्चों, इस जगह एक्स के जगह क्या पुट होगा, इस जगह एक्स के जगह पे या तो पुट होगा सेक थीटा, या तो पुट होगा सेक थीटा, या तो पुट होगा कॉसेक थीटा। दो ही चीज में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, अदरवाइज दूसरा नहीं। तीसरा फॉर्मेट आपको क्या पढ़ाए हैं कि अगर रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, ठीक है, तो इस जगह पुट हो जाएगा या तो tan पुट होगा, या तो कौन सा पुट हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है। प्यारे बच्चों तीन फॉर्मेट पढ़े हैं। एक बच्चा बोला सर किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास अब अलग अलग नया कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्यारे बच्चों अगर मान के चले अगर 1 प्लस एक्स दिख जाए, ठीक है, 1 प्लस एक्स दिख जाए, सर इस जगह क्या करना है। तो प्यारे बच्चों कुछ फॉर्मूला ट्रिको का जो है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, और फिलहाल देखना है कि 1 प्लस एक्स दिखे कहीं पे तो क्या करना है। मैं आपको वही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताते चलूंगा। हालांकि ये फॉर्मेट कभी सवाल है आपको ये इस फॉर्मेट पे देंगे, थोड़ा सा हम इसको और अच्छे कर देते हैं। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट से सवाल पूछे जाएंगे। 1 मिनट मैं समझा देता हूँ बढ़िया से। चलो सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, पहला जो इसमें पूछे जाते हैं, रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स, ठीक है, और 1 माइनस एक्स है, सर इस जगह क्या पुट होता है। तो प्यारे बच्चे दो जगह चीज पुट होता है, या तो इसमें cos 2 थीटा पुट होता है, या तो cos थीटा पुट होता है, या तो cos 2 थीटा या तो cos थीटा पुट करो, ठीक है। याद रखना थोड़ा छोटी छोटी बातें, इसको एक लिस्ट में बना एक पेज पर लिख के रखना, ठीक है। जब यूज करने आ जाएगा धीरे धीरे अपने सीख जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि सर अगर 1 प्लस एक्स बाई 2 है, फिर इसमें क्या पुट होगा, सेम चीज, या तो cos 2 थीटा पुट कर लो, या तो cos 2 थीटा पुट कर लो, या तो cos, अरे क्या है ना, फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन क्या है ना कि इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है हमको लिखने में। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको समझना है। तो cos 2 थीटा, और या तो इसमें आप पुट कर सकते हैं cos थीटा। 6 नंबर में अगर पॉइंट आता है कि अगर सर कल के डेट में ऐसा हो गया 1 माइनस एक्स बाई 2 है पूरा, फिर भी सेम चीज आप पुट करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट कभी कभी दे देता है आपके पास, कभी कोई डरा देता है क्वेश्चन, ऐसे लिख देगा a प्लस एक्स, नीचे दे देगा a माइनस एक्स। सर इसमें क्या पुट करना है, सर कुछ नहीं भाई, वही चीज, बस ध्यान रखना इस जगह जो है ना आपको केवल ये पुट करना है a cos 2 थीटा और a cos थीटा, ठीक है बस। अब ये कुछ फॉर्मेट है जो आपको याद रहना चाहिए। अब बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, कितने फॉर्मेट पता है, 7। अब ये 7 आपको पता नहीं है कि 7 हर जगह आएगा। आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे वहाँ आएगा, डिफरेंशियल में पढ़ेंगे वहाँ, पूरे कैलकुलस में आएगा, ठीक है, पूरे कैलकुलस पढ़ेंगे तो आएगा। तो जब 7 ही फॉर्मेट जब यूज होने वाला है, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें जो होता है ना बुआ, एज इट इज याद रख लो,
धीरे धीरे आपको यूज़ करते करते समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आया था। हालांकि मैं कोशिश किया कि क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से आया है, और ये जो आगे जो लिखे 4-5 कॉन्सेप्ट लिखे वो क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से आया, कुछ फॉर्मूला पे आया है, ठीक है। कुछ ये तो फॉर्मूला की लिस्ट में आ गया। अब एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कि बहुत सारे बच्चे को ये आता है कि सर जब मेरे पास क्वेश्चन मिलता है तो मैं राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं ले पाता हूँ कि इसमें tan पुट होगा या cos पुट होगा। ये बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है, या साइन पुट होगा। प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस सबको समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ का बहुत ज्ञान होना चाहिए। पहला, कि जो बेसिक जितने सारे फॉर्मूला है क्लास 10th का, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जितने सारे बेसिक फॉर्मूले हैं उसको आपको याद रखना है। प्लस क्लास 11 का कुछ ही फॉर्मूला जो बार बार लिमिटेड फॉर्मूला है, वो बार बार यूज होंगे। जैसे कि हम लोग डे टू लाइफ में एक ही शब्द को 2 बार 3 बार 4 बार यूज करते हैं, उसी प्रकार से कुछ इसमें कुछ ही फॉर्मूला है। बच्चे के में एक मेंटली बन गया कि मेरे पास ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला है। मैं मेरा 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर बच्चे ट्रिगो का फॉर्मूला 10 से 15 बार याद कर लेते हैं और उसके फॉर्मूला का पकड़ लेते हैं कि उसमें चेंजिंग क्या क्या हो सकता है, एंगल बदलने पे क्या चेंज होता है, तो उसको बहुत बहुत चीज नहीं पढ़ना है। बस 10 से 15 फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारा कैलकुलेशन वगैरह वो लगभग मैं 100% नहीं बोलूंगा लेकिन 90% कवर हो जाएंगे। अच्छा 10% बचा क्या, तो 10% टीचर को समझाएंगे कि इस जगह कौन सा यूज करना है। तो लिमिटेड फॉर्मूला है, ठीक है, आप अच्छे से उसको करेंगे और बढ़िया हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए मैं कुछ लिमिटेड फॉर्मूला को लिखवा देता हूँ जो यूज में आएंगे। तो उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूला यूज से पहला, जैसे कि बच्चे को पहले फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला फॉर्मूला मेरे पास है क्या चीज, साइन 2 थीटा। अरे क्या ये जबरदस्त का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब सर ये कहाँ से आया? अब जो बच्चे के क्लास 11 नहीं पढ़ पाए हैं, अब उतना विचार न करे कहाँ से आया, अभी ये क्या यूज को यूज करना है। कहाँ से आया इतना समय नहीं है आपके पास कि हम आप देखें कि कहाँ से आया, बस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा के साथ आप क्या क्या गेम खेल सकते हैं, मैं वो चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉमा दिया गया है, हाँ, इंटू कॉस थीटा। सर ये बहुत अपने आप है, एक चीज नया सीखने वाली बात है यहाँ पे। देखो दुनिया बहुत जालिम है, आपके साथ अलग अलग गेम खेल जाएगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, कितना थीटा है 2। तो हमने क्या किया, एक थीटा इसको दे दिया और एक थीटा इसको दे दिया। तो कल के डेट में दुनिया वाले उनसे कह देंगे कि भाई बताओ तुमको हम दिए हैं साइन 4 थीटा, फिर तुम क्या करेगा? तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि इसको क्या करेंगे, 2 रहेगा, साइन क्या करेंगे 2 थीटा कर देंगे, साइन 2 थीटा कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे, कॉस 2 थीटा कर देंगे। थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे थोड़ा सा। फिर से मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि मेरे पास अगर साइन 2 थीटा है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा। तो ये सिंपल सी बात है, आपके साथ गेम क्या हो जाता है और बच्चे को समझ में तक भी नहीं आता है। बच्चे को साइन 2 थीटा बोलो, कुछ बच्चा याद रटा रहता है तो उसको याद रहता है, लेकिन गेम खेल जाएगा आपके साथ। किताब वाले आरडी शर्मा आपके साथ गेम खेल जाते हैं, कभी कभी साइन 2 थीटा की जगह पे वो केवल देंगे साइन 4 थीटा। अब आपको ये इसके साथ समझ में आना चाहिए कि 2 2 रहेगा, बस आपको बांटना है साइन और कॉस को। तो यहाँ दो था तो एक इसको दिया एक उसको दिया, तो 4 है, 2 इसको देगा इंटू है प्यारे बच्चों, और कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा, मतलब दो बांट देगा। एक बच्चा बोला सर मेरे पास अगर 3 ही रहा था क्या करेंगे, भाई डेड बांट दो, साइन 3 थीटा क्या करेंगे 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2। ये अपने आप बहुत समझ में चीज़ कि भाई इसको एंगल के साथ खेलते कैसे, ट्रिगो फॉर्मूला वैरी कैसे कर जाता है। तो फॉर्मूला देखिए, अब कहेंगे सर 3-4 फॉर्मूला है, भाई एक ही फॉर्मूला है आपको। लेकिन दुनिया वाले फिर कभी कहेंगे सर आपको, मैं बच्चा बोला कि सर अगर केवल साइन थीटा रहे क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे। भाई मैं कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है, क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू लिखेंगे प्यारे बच्चों कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो आप मेनली फॉर्मूला आपको हो गया साइन 2 थीटा, एक ही फॉर्मूला मेनली, ये फॉर्मूला मेन हुआ, और उससे रिलेटेड आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो आपको ये समझना है कि एंगल जैसे बदलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हम भी बदल जाएंगे, क्योंकि अपने आप को अपडेट कर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। अरे मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप अपने आपको कैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आता है तो कैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
पैनिक हो जाते हो या आप सोल्यूशन फाइंड करते हो, मतलब आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि आपको ये समझना है, मैथ्स के नब्ज को समझना है, जो ट्रिगो है उसको नब्ज को समझना है। बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है भाई, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था ये चीज़। दूसरा, इसमें हमको जो यूज़ होने वाला है, ठीक है, इसको लिस्ट को ऐड कर लेंगे तो मेन आपका जो यूज़ होने वाला है, प्यारे बच्चों मैं भी बता दूंगा, बता देता रहा हूँ अभी क्लास में ही, कि आपको जो मेन यूज़ होने वाला है, ठीक है, एक तो आपका ये यूज़ होगा, ठीक है, एक तो आपका ये यूज़ होगा और ये एक यूज़ होगा, दो मेन आपका यूज़ होगा, एक साइन 2 थीटा वाला, एक साइन थीटा वाला। उस टीचर का एक्सपीरियंस से भी बात ध्यान सुनना, है ना। तो गांठ बांधना है, साइन 2 थीटा और साइन थीटा बहुत यूज़ होगा। सर ये दोनों यूज़ होगा ना, ये आएंगे, ये भी बीच में आएंगे, तो आपको आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखना है हमको। नेक्स्ट अब cos 2 थीटा है, ठीक है, कहने के लिए तो इसका 4 फॉर्मूला है, ठीक है, 4 फॉर्मूले इसमें बनाए हुए हैं। एक तो इसका है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला, चौथा जो है लास्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो कहने के लिए जैसे मान लो cos थीटा हो गए तो इसके 4 बेटे मान के चलो, कहने के लिए 4 बेटा, लेकिन हर बेटे का रोल अलग अलग है, कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट होगा, कोई किसी में स्पेशलिस्ट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, हिंट बताता हूँ, ये जो 4 फॉर्मूला है ना, अब सबका अलग अलग रोल है। इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होगा आपका ये फॉर्मूला, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन में, ठीक है। हालांकि सेकंड वाला भी होता है लेकिन इंटीग्रेशन में ज्यादा यूज होता है। आईटीएफ में जो यूज होने वाले हैं चारों के चारों यूज हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको नब्ज को पकड़ना। देखो प्यारे बच्चों, इसमें कितना था, 2 थीटा था, तो हमने क्या किया, 1 थीटा इसको दिया, 1 थीटा दिया ऐसे। अच्छा सर 2 था तो इसके पास 1 ही था, सब में 1 बांट दिए हुए। लेकिन अगर कल के डेट में आपके साथ दुनिया वाले खेल जाएंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई मेरे पास केवल cos थीटा है, अब बता दो फॉर्मूला। बहुत बच्चा रोने लगते हैं कि सर क्या होगा, भाई कुछ नहीं, जैसे cos थीटा दिया, तुमको 2 दिया था तो 1 बांट दिया, जब तुमको 1 ही दिया है तुम क्या करेगा, आधा आधा बांट देना। इसको क्या करेगा, इसको लिख देना cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस लिख देना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है मेरे बच्चों। और उसी तरह से इसमें लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई साइंस लिया थोड़ा सा वो तो इफोर्ट डालना पड़ेगा ना। अब एक लिस्टेड आउट कर लेना, जैसे cos 2 थीटा का मैंने 4 लिखवा दिया, तीसरा पॉइंट बना के आप जो है cos थीटा का 4 पॉइंट बना ले। बस अंतर क्या होगा, जब 2 थीटा दिए थे तो थीटा थीटा लिखे थे, जब केवल थीटा का पूछा जाएगा तो थीटा बाई 2 ऐसे के बना लेगा। तो अभी आपको मैं ट्रिगो फॉर्मूला कितना समझाया, 3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है, हालांकि मेन 2 ही होगा, अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये ऑलरेडी बना लेंगे, ठीक है। बच्चे को cos पूछे, बोलता बच्चा बोलता है सर हाँ याद है सर, आज जैसे बोलता cos थीटा बताओ, सर ये तो आप नहीं लिख पाए थे, ऐसा रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। आपको समझना है कि फॉर्मूला को कैसे हम लोग फॉर्मूला के साथ कैसे गेम खेलते हैं। जब इस फॉर्मूला के साथ गेम खेलने आ जाएगा तो सवाल इंटीग्रेशन का, चाहे इंटीग्रेशन छोड़ो भाई, कैलकुलस क्या बोले हम, खेलो चलो गेम खेलते हैं हम लोग फॉर्मूला के साथ, फिर बाद आप जो है चलो सवाल के साथ भी खेलेंगे। चलो नेक्स्ट, तो अगर अब जो है ये तो 3 फॉर्मूला हो गया, चौथा जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट जो है 4 नंबर कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है। जैसे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, अरे क्या लाजवाब फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसमें अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, ठीक है, अगर कैलकुलेटर में माइनस रहा तो माइनस लिख देना है। लेकिन यहां भी गेम खेलेगा, कहेगा कि सर अगर बताइए 1 प्लस साइन थीटा है मेरे पास, अब बच्चा रोन रहा है कि सर आप तो साइन 2 थीटा के लिखवाए थे, उतना देर से ये नहीं गेम खेल रहा है भाई, कितना है यहाँ पे 2 है, एक इसको दे दिए एक इसको दे दिए। लेकिन जब एक ही रहेगा क्या करेगा, कॉस, सॉरी एक मिनट, प्यारे बच्चों देखना ध्यान से देखना, आप ये जगह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस, अरे स्क्वायर नहीं लिखे थे, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 है ना, प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिएगा,
ठीक है। तो अब हमको लग रहा है इतना बहादुर हो गए हैं कि एंगल आपके साथ खेलेगा तो आप समझदार हो गए हैं। अगर 1 प्लस साइन 3 थीटा भी देगा तो आप गेम खेल जाइएगा, यानी लिखेंगे कॉस 3 थीटा बाई 2 और साइन 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। और जो मेन नेक्स्ट जो है 5 नंबर फॉर्मूला है, अरे ये भी फॉर्मूला अपने में बेहतरीन फॉर्मूला है। इसको होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें भी दे सकता है क्या 1 प्लस कॉस? बिल्कुल, इसमें भी दे देगा आपको, बस दे देगा 1 प्लस कॉस थीटा दे देगा। थीटा दिया है तो क्या करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? एक जो नेक्स्ट है 6 नंबर, वो पढ़ना है 1 माइनस कॉस थीटा। जो बच्चे कह रहे हैं सर हम तो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अरे भाई लिखे तो तुम हैवे करे, लेकिन इसको भी लिख लेना। और फॉर्मूला को एंगल बदलने के लिखना। जैसे मैंने क्या किया, इस जगह लिखा 2 थीटा, मैंने क्या लिखा थीटा, तुम 5 7 10 तक लिख लेना। 3 थीटा होगा तो क्या होगा, 4 थीटा होगा तो क्या होगा। जब गेम खेलने आ जाएगा तो मेरे साथ फॉर्मूला तुमको आसान लगने लगेगा, कुछ भी देगा तो पकड़ लेगा बात। ठीक है, बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, मजा आएगा। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चा केवल देख रहा होगा कि अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन लिखना है ना? कॉपी किताब निकाल के लिखो, बैठना स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा अगर 1 माइनस, यहाँ पे हमको देना चाहिए 2 थीटा। अच्छा कोई बात नहीं, बातें बातें में जो हो गया। प्यारे बच्चों, तो इस जगह क्या लिखना, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कल के दुनिया वाले आपसे पूछ दिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने फॉर्मूला हो गए? 6। हालांकि फॉर्मूला बहुत है, लेकिन कितने फॉर्मूला सफिशिएंट है? 6 फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं। 6 हो गए। 7 में कुछ फॉर्मूला हमको ऐसे याद रखना है, साइन 3 थीटा का। ठीक है, ये भी यूज हो जाएगा साइन 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन की थीटा। कुछ बच्चे का ऐसा भी हो सकता है कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये आपका केवल दुख नहीं, बहुत बच्चे का दुख है, करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और सबके साथ समस्या यही है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है। सारा का सारा बेवकूफ है, याद कैसे नहीं होगा? तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एक है मेरे पास tan 3 थीटा, इसका हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई बात बोले दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है, टीचर इसलिए थोड़ा बहुत डांट बरका करेंगे, अगर ट्रेनर अगर स्ट्रिक्ट ना हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। याद नहीं है तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। पहले जितने सारे मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ फॉर्मूला, उसका एक चार्ट बनाए आप। ठीक है, जो भी फॉर्मूला का एक चार्ट बनाए, और जब जब सवाल बनाए तो उस चार्ट को बगल में रखिए। क्या होगा ना, जब समय बिताएंगे आप किसके साथ, फॉर्मूला के साथ समय जब बिताएंगे तो धीरे धीरे वो आपका दोस्त बन जाएगा। और जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ आपके पास, अब जो चीज़ आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके टंग पे बैठ जाएगा। और देखते ही जैसे कॉस 3 थीटा दिखेगा आप चिल्ला उठेंगे, सर हमको आता है। धीरे धीरे ये सब आता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बर्दाश्त नहीं होता सर, फॉर्मूला हमको याद था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। चले आगे, चलो। तो एक 9 नंबर फॉर्मूला हो गया कितना, tan 3 थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए। तो ओवरऑल फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, और भी इतने लिमिटेड फॉर्मूला, अभी मैं 9 ही लिखा फॉर्मूला, और कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग 9 फॉर्मूला की लिस्ट तैयार कर लिए हैं, और मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न को रखने वाला हूँ। और यकीन मानिए कि अगर आप फॉर्मूला की लिस्ट बगल में रखे हुए हैं, और रखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। लिस्ट को सवाल में बगल में रखिए तो पहले सब, हाँ बगल में लिस्ट को तैयार करके रखिए, उसके बाद है ना मैं जैसे बता रहा हूँ उसे कीजिएगा। चलिए चलिए, अभी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना, जादू आएगा। चलो पहले अभी थोड़ा सा मैं अब आ जाता हूँ आईटी पे। अभी आईटी में पढ़ा रहा था प्यारे बच्चों, आईटी में क्या पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको आईटी में, हालांकि बहुत पढ़ाया था, ध्यान से सुनना है। मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि साइन इनवर्स, और यहाँ साइन एक्स रहेगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा एक्स, तो जानते हैं। सर कॉस रहा था पाई बाई 2 माइनस एक्स,
10 में पढ़ा था 90 माइनस एक्स वाला, और नहीं समझ में आ रहा था पिछला कॉन्सेप्ट देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है बुआ, चलो नेक्स्ट। साइन इनवर्स साइन एक्स रहा था, रिजल्ट कितना होगा एक्स। मतलब हर हाल में आपके ब्रैकेट में क्या चाहिए, बाहर साइन है तो अंदर साइन ही चाहिए, अगर बाहर कॉस है तो अंदर कॉस चाहिए हर हाल में। अब बच्चा ढूंढने लगता है कि सर हमको नहीं समझ में आया। अब तुम्हारे सामने हम कुछ सब्स्टिट्यूशन सवाल डालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहला सवाल, अभी कोई सवाल में आईटी कोई ज़्यादा दिल पर नहीं लेना, मैं कुछ छोटा सा दे देता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको सब थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, तो आपके पास दे दिया tan इनवर्स, ठीक है, और ऊपर लिख दिया हुआ है साइन 2 थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। प्यारे बच्चों लगभग बच्चा इस सवाल को देकर डर जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अभी थोड़ा देर पहले लिस्ट में देखो साइन 2 थीटा है कौन लिस्ट में होगा आपके पास। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, लिखवाया यहाँ पे लिस्ट में साइन 2 थीटा का, इसका लिखवाया साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखवाएं। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला रख देना है। कुछ करना रहता तो करते हैं सर, बहुत ज़्यादा बहुत भारी है, भारी तो है ही नहीं, बस बच्चा पैनिक बना रखा है कि हाँ सर भारी है, ये है वो है, बहुत फॉर्मूला है सर कैसे याद करे। ऐसा समस्या नहीं है भाई, तो लिस्ट को बगल में रखो, चिपका कर रखो बगल में, है ना, चिपका दीवार पे नहीं, हाथ में रख लेता ना मैं सर, चिपकाना नहीं, रख लेना पेज में, और उसको जब बनाने वक्त बैठिएगा आप लोग उसको देख देख के यूज़ करना। तो सर साइन 2 तक मिल गया हुआ, तो बस रख दो यहाँ पे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाएं क्या, बिल्कुल लिखवाएं प्यारे बच्चों। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना लिखवाए हैं, लिखवाए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिस्ट को सामने रखेंगे, लिस्ट को सामने रखेंगे, बार बार बोल रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से 2 कट गया, हाँ सर कट तो गया, कट भी करेगा, ये कॉस अभी कॉस कट गया, तो क्या होगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस हो जाएगा tan थीटा, और tan से tan खत्म हो गया, चूंकि सेम टू सेम, तो रिजल्ट क्या आया थीटा। बच्चा बोलता सर आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप जो पढ़ाते समझ में खूब आता है। अरे भाई खूब नहीं, तुमको भी समझ में आएगा, बस तुम फॉर्मूला का चार्ट रखो सामने, और उसके बाद देखो सब चीज आईने सामने रखो ना, एकदम चेहरा झलकेगा, आईना तुम्हारा फॉर्मूला है, लिस्ट को तुम सामने, अनलिमिटेड फॉर्मूला है, 10 मुश्किल 10 12 15 फॉर्मूले होंगे, उसको आपको सामने रखेंगे, मजा आएगा क्लास में। ठीक है चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिस्ट सामने रखेंगे, लिस्ट को आप हमेशा सामने रखेंगे, देन आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल आएगा, आपको सवाल दे दिया कि सर बच्चा को दे दिया कि tan इनवर्स, ठीक है, सवाल दे दिया है कि सर ऐसा सवाल दे दिया, हम उनको सवाल दे दिया है गुस्सा में 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, सर रूटो दे दिए है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, रूट दे दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, समझना है ना। तो क्या लिस्ट में देखो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं क्या, लिखे होंगे, खोजो खोजो, मिला, हाँ चलो मिल गया, तो लिखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाए होंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका लिखवाए होंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, सर चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं, ये सब फॉर्मूला कमाल है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन बटा कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर, सर स्क्वायर क्या ले लीजिए, स्क्वायर था तो हम लोग क्या बैमानी करे, tan इनवर्स, tan से tan खत्म हो स्क्वायर से, तो बचा क्या tan थीटा, अब वो सेम टू सेम मिल गया, तो रिजल्ट आ जाएगा थीटा। तो आप आँख पे पट्टी बांध के बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप फॉर्मूला का चार्ट रखें, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, और यकीन मानिए आपको हर चीज़ झलकेगा, हर एक चीज़ साफ साफ दिखेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट, ये तो हम लोग फॉर्मूला पर सवाल कर रहे हैं जैसे, और सर मान लीजिए सर सवाल आ गया और आ गया हमको बाहर है ना, ऐसा सवाल आ गया साइन इनवर्स, अंदर में सवाल आ गया 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर होते तो बहुत भारी सवाल है सर, बहुत भारी है, कुछ नहीं है भाई, ध्यान समझो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझाता हूँ, एक टेबल है भाई, डाइनिंग टेबल है, इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, और तुम यहाँ से चल के आया है, ठीक है, तुम यहाँ से चल के आएगा, तुम्हारा सबसे पहले नीड क्या होता है, तुम 4 लोग में से तुम किसको ढूंढता है, हर बच्चा हर इंसान ये ढूंढता है कि उसका परिचित आदमी कौन है। मान लीजिए परिचित आदमी, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और इसका काम क्या होगा, बाकी लोग से, जो भी बाकी लोग यहाँ बैठे रहेंगे उसे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करवा देगा, मिलवा देगा इससे। अभी मान लो ये फलनमा कोई आदमी है, इसको जानता है लेकिन चल गया इसके पास, एक दूसरे से देखते ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो पहले कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से सबसे पहले जिसको जानते हैं उसके पास जाते हैं,
ठीक है, बाकी बगला के बाद में पढ़ जाएगी। उसी तरह से इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, जो सवाल आप देख रहे हैं उसमें आप थोड़ा देर पहले आपको पहले ही शुरुआत में समझाए थे, इसको एक समझाए होंगे कि इसको क्या चीज़ से यूज़ करते हैं। देखो तो क्या इसको पहचानते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स माइनस, तो बच्चा बोला हाँ सर, तो इसको तो पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं, इसमें क्या पुट होता है, इसमें एक्स का जब या तो साइन पुट होगा सर या तो कॉस पुट होगा, पीछे शुरू में पढ़ाए थे। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, बस आप आंख उनका सर पे भरोसा कीजिए, आप पुट कीजिए एक्स की जगह पे साइन थीटा। सर कॉस रखने का ना बनेगा, बनेगा बुआ, ठीक है, साइन रखो ना, अच्छा चीज लग रहा है, देखने में लग रहा है। तो साइन इनवर्स यह तू रखेंगे सर का, हाँ बिल्कुल, यहाँ एक्स की जगह साइन होगा तो यहाँ भी साइन होगा, हो जाएगा 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ भी साइन होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अभी तुरंत फॉर्मूला पर आए हैं कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस थीटा होगा। फॉर्मूला का लिस्ट कहाँ रखना है, सामने, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा होता है। अब सर ये तो फॉर्मूला बन गया सर, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा का। बच्चा बोल रहा है, हम नहीं, बच्चा समझदार था, समझे, तो बोल दिया क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। थोड़ा सा सेम सेम हो गया था, बाहर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको ये समझना है ना, कि हम लोग जो है किस में क्या पुट करना है क्या। तो ये आपको बहुत हद तक मैं समझा दिया हो, फिर भी एक चीज और, एक दो और सवाल कर लेते हैं, समझते हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। जैसे सवाल दे दिया साइन इनवर्स, ठीक है, और दे दिया 3x और माइनस 4x क्यूब। अब सॉरी ये तो सवाल बहुत भारी है सर सवाल। अरे बउआ भारी नहीं है, ध्यान से देखो, एक्स के क्या फिट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। और तुमको एक चीज याद है, अभी थोड़ा सा पहले लिखवाए थे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, लिस्टवा को ध्यान में रखिएगा। इसका होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 कॉस क्यू थीटा। सॉरी तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। हाँ बुआ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सर आप ध्यान से देखे, देखिए जैसा लग रहा है का, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो अगर एक्स के साइन पुट कर देंगे तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा प्यारे बच्चों। आप एक्स के जगह पे क्या करें, एक्स के जगह पे क्या पुट कर दे एक्स के जगह पे साइन थीटा। जैसे साइन थीटा पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर साइन इनवर्स रहे करेगा, साइन इनवर्स अंदर हो जाएगा 3 का साइन थीटा माइनस 4 का साइन क्यू थीटा। सॉरी तो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया प्यारे बच्चों, साइन 3 थीटा का। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन साइन खत्म, बचा क्या 3 थीटा। 90% बच्चों को तो यही समझ में आता है कि कब क्या पुट करना है, ठीक है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समझाना कि कब कौन सा पुट करना है। और मैं थोड़ा सा पहले जितना चीज़ पढ़ाया एक लिस्ट तैयार कर रखे, और आप जो है एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद आप तुरंत बताएंगे इसमें क्या पुट होना है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे क्या पुट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, सवाल ये है, यहाँ दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ठीक है प्यारे बच्चों, और लिखा हुआ 4x क्यूब माइनस 3x। अब प्यारे बच्चों कमेंट में करेंगे इसमें क्या पुट होगा एक्स की जगह पे, ठीक है, और आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट सवाल पे बात कर रहा हूँ। बच्चा बोला सर सवाल ऐसा भी अगर मान लीजिए मेरे सामने अगर आ गया, दुनिया है थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के सवाल देगा, सर सवाल आ गया tan इनवर्स, थोड़ा सा बड़ा सवाल दे दिया सर, ऐसा दे दिया रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। सर ये सवाल आ गया, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आपको 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो साइन tan इनवर्स लिखना है, इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें हो जाएगा अंडर रूट cos x माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन, किसी वजह का सर राइटिंग न बुझा रहे भाई, बोल भी तो रहे हैं, थोड़ा सा समझ बोल, धीरे धीरे ठीक कर लेंगे, हाँ है ना, ये मेरी गलती है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुद्दा को समझना है आपको, थीम को समझना है, थीम। यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा cos x/2, सॉरी
अरे रे रे, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, वो लिखाने में हो रहा है इधर उधर, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं लेना देना है। cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा cos x बाई 2, पहले लिख ही लेते हैं ना, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सर जो स्क्वायर है उससे रूट तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है उससे तो रूट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, इस उम्र में आप गलत सोच ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सही सोच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ये जो रूटवा है इसको स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा cos x प्लस साइन एक्स, प्लस इससे रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, रूट से खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, माइनस हो जाएगा प्यार बच्चों, ये हो जाएगा अंदर में हो जाएगा cos x और माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। सर ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट से ओपन करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन हम करेंगे, ठीक है बुआ, ब्रैकेट जैसे ओपन किए तो ये माइनसवा जो है ना, ये तो माइनस कर है लेकिन इसको प्लस कर देगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तो साइन में गया, इसमें से कॉस गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या, एक देख लो क्या बचा से, ये कॉस और कॉस क्या होगा, 2 कॉस, यहाँ साइन और साइन कितना होगा 2 साइन, यही ना होगा। प्यारे बच्चों जो हम देखते हैं यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है बुआ, ऊपर हो जाएगा 2 cos x और नीचे हो जाएगा 2 sin x। अब सॉरी तो सवाल छोट हो गया, 2 से 2 भी कट गया, बिल्कुल कट गया प्यारे बच्चों, हो जाएगा tan इनवर्स और cos बटा साइन होता है तो ये होता है cot x। अब सर तो ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया, ये तो अंदर cot आ गया, कोई बात नहीं, वो tan में बदल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स, ठीक है, जो है बदल देंगे tan में, तो हो जाएगा tan 90 माइनस एक्स। ठीक है, पढ़ाए हैं, तो इसका 90 को पाई बाई 2 भी कुछ लोग बोलता है, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है हम लोग को समझना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको नहीं देख पाए हैं, समझ ही लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 10 में लिख लीजिए, पेजवा में लिख दीजिएगा कि जीवन में कभी भी, जीवन में कभी भी कि cos प्लस साइन दिखिएगा और cos माइनस साइन दिखिएगा, या cos माइनस साइन दिखिएगा और cos प्लस साइन दिखेगा, देन तो हिंदी समझिए, तो क्या करना है, cos से डिवाइड कर दे, cos थीटा से क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको गांठ बांध दो भाई, बहुत काम का चीज है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा सर, डिवाइड करेंगे तो cos से cos करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको साइन में cos डिवाइड करेंगे 10 बन जाएगा, बनेगा ना, ऐसा हो जाएगा इतना, cos में डिवाइड करेंगे cos से तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एक 10 नंबर के पॉइंट में लिख लेना, और 11 पॉइंट में प्यारे बच्चों एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला छूट गया था, इसको लिख लेना है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, अरे क्या जबरदस्त का फॉर्मूला है, ये हो जाता है 1 प्लस tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan थीटा। सर ऐसा रहा कि माइनस रहा तब क्या करेंगे, अगर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा रहा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो ऊपर 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का tan थीटा। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आज भी थोड़ा लिमिटेड कॉन्सेप्ट है ट्रिगो का। ठीक है, बढ़िया से इसको देखेंगे। फॉर्मूला भी 11 फॉर्मूला लिखवाए हैं, ये आप सोच रहे होंगे सर 11 फॉर्मूला लिखवाए हैं, अरे भाई जो 11 फॉर्मूला है इसके साथ मैं खेलना सिखाया आज, धीरे धीरे अगले क्लास में सिखाऊंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो है उसको कैसे, किस राइट टाइम में रेडिएशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, इस क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है उसको बढ़िया से पेपर में लिख लें। ठीक है, फॉर्मूला के इसको पेज में बनाकर उसको साथ रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।